कल तक हम लोग क्या देखे थे, हड़प्पा सभ्यता अंत हो गया था। तो आज देखने वाले हैं हम लोग वैदिक सभ्यता। क्या देखने वाले हैं? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से अक्सर कोई भी एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी पीसीएस एग्जाम में वैदिक सभ्यता से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले वैदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं। तो वैदिक सभ्यता क्यों वैदिक बोला गया है? क्योंकि ये सभ्यता वेद पर आधारित है। ये सभ्यता किस पर आधारित है? वेद पर। इसलिए क्या इसको बोला गया है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का मूल निवास, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपना ज्ञान देते हैं कि वैदिक लोग यहाँ से आए। ऐसा बोला जाता है कि हड़प्पा का अंत वैदिक जिसको आर्य लोग कर दिए थे और वैदिक सभ्यता का शुरुआत की। तो सबसे पहले मूल निवास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मूल निवास में सबसे पहले विद्यमान में फेंका। कौन? फेंका। फेंका जी बताते हैं कि आर्य जर्मनी से आए। कहाँ से आए? जर्मनी से। आर्य कहाँ से आए थे? जर्मनी से। कौन बताता है? फेंका। दूसरा है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती क्या बताते हैं कि तिब्बत से आर्य आए। कहाँ से आए? तिब्बत से आर्य आए। उसके बाद मैक्स मूलर। मैक्स मूलर क्या बताते हैं? तो मैक्स मूलर बताते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए। मैक्स मूलर क्या बताते हैं? आर्य मध्य एशिया से आए। और बाल गंगाधर तिलक क्या बताते हैं? तो उत्तरी ध्रुव से क्या आए? आर्य भारत आए। तो सबसे पहले क्या फेंका क्या बताते हैं? जर्मनी। दयानंद सरस्वती क्या बताते हैं? तिब्बत। मैक्स मूलर क्या बताते हैं? मध्य एशिया। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव। ज्यादा मान्यता मानता है मैक्स मूलर, क्योंकि ये एक लिखित विवरण दिए थे जिसको C14 डेटिंग होता है, उससे ये प्रूव किए थे कि मैक्स मध्य एशिया से आर्य आए थे। तो ज्यादा किसको मानते हैं? मैक्स मूलर को। तो पूछेगा कि आर्य भारत किस स्थान से आए? तो कहां से आए? मध्य एशिया से। चलिए, यहाँ के निवासी आर्य कहलाए। वैदिक सभ्यता का निवासी क्या कहलाए? आर्य कहलाए। क्या कहलाए? आर्य। आर्य घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। आर्य कैसा जीवन व्यतीत करते थे? तो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। आर्यों का मूल मतलब क्या था? आर्यों का मतलब ये था कि श्रेष्ठ या उदार। आर्यों का मतलब क्या था? श्रेष्ठ या उदार। श्रेष्ठ का मतलब होता है कि सबसे अधिक ताकतवर। सबसे अधिक ताकतवर क्यों बोला गया? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का अंत कौन किया था? वैदिक सभ्यता। दूसरा उदार्त। उदार्त का मतलब होता है माफ करने वाला। माफ करने वाला। तो आर्यों का मतलब क्या था? श्रेष्ठ और उदार। इसका विस्तार देखते हैं। तो विस्तार क्या था? तो सबसे पहले दक्षिण में कौन था? हिमालय। दक्षिण में कौन था? हिमालय। पूरब में यमुना नदी के तट पर। यमुना नदी के तट पर पूरब में था। और पश्चिम में अफगानिस्तान। पश्चिम में अफगानिस्तान और उत्तर में यमुना नदी के समांतर। तो सबसे पहले नॉर्थ में हिमालय, ईस्ट में यमुना नदी, वेस्ट में अफगानिस्तान और यमुना नदी के समांतर साउथ में। वैदिक सभ्यता 2 भाग में बट गया था। वैदिक सभ्यता का कुल 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में ही माना गया। वैदिक सभ्यता को कब माना गया? 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय कितना था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व। देखते हैं, सबसे पहले रिवीजन करते हैं। तो वैदिक सभ्यता का मतलब क्या होता है? वेद के आधारित पर जो सभ्यता बनाई गई थी उसको क्या बोलते थे? वैदिक सभ्यता। मूल निवास के बाद क्या था? तो फेंका क्या बताए थे? जर्मनी से आए थे। दयाराम सरस्वती तिब्बत से और मैक्स मूलर मध्य एशिया से। बाल गंगाधर उत्तरी ध्रुव से। तो ज्यादा किसको मानते हैं? मैक्स मूलर को। चलिए, यहाँ के निवासी आर्य कहलाए। आर्य क्या थे? घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। जैसे हड़प्पा लोग क्या थे? शहरी जीवन व्यतीत करते थे। तो आर्य क्या करते थे? घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। आर्य का मतलब क्या होता था? श्रेष्ठ या उदार। और कुलीन भी बोला जाता है, श्रेष्ठ, उदार या
कुलीन। विस्तार देखते हैं तो सबसे पहले नॉर्थ में हिमालय, वेस्ट में अफगानिस्तान और ईस्ट में यमुना और साउथ में यमुना नदी के संगम पे। वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें दो पार्ट में बांट दिया गया है। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो ये था आपका वैदिक सभ्यता का विस्तार। आगे देखते हैं इसका क्या क्या महत्व दिया गया है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का मतलब क्या होता है? इसमें सबसे पहले भारत में आर्य पहुंचे थे। भारत में आर्य पहुंचे थे और आर्य कहाँ से पहुंचे थे? तो मध्य एशिया से। तो ऋग वैदिक का काल क्या था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक का काल कितना था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आर्य 1500 ईसा पूर्व में भारत आए। आर्य कितना में आए? 1500 ईसा पूर्व में भारत आए। इराक में पाए गए कस्सी अभिलेख, इराक में पाए गए कस्सी अभिलेख 1600 बीसी में पाया गया और मितानी अभिलेख 1400 बीसी यह बताते हैं कि आर्यों का एक समूह भारत की ओर मुड़ गया। इराक में क्या क्या पाया गया? कस्सी अभिलेख और मितानी अभिलेख यह बताते हैं कि आर्य का एक छोटा टुकड़ा भारत की ओर मुड़ गया। प्रारंभिक आर्य के बारे में जानने का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। वेद की संख्या कितनी है? 4 वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसलिए क्या है? प्रारंभिक आर्य के बारे में जानने का एकमात्र स्रोत क्या था? ऋग्वेद है। चलिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में 21 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें गंगा का 2 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख है। पूछेगा कि ऋग वैदिक काल में गंगा का कितना बार उल्लेख मिलता है, चाहे यमुना का कितना बार उल्लेख मिलता है? तो गंगा का 2 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण नदी क्या है? सिंधु नदी, जिसको ऋग्वेद में क्या बोला जाता है? हिरनयानी। हिरनयानी की कौन नदी को बोला जाता था? तो सिंधु नदी को क्या बोला जाता था? हिरनयानी नदी। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी, जिसको हिरनयानी नदी बोलते हैं। सबसे पवित्र नदी मतलब सबसे पवित्र नदी कौन था? तो सरस्वती नदी। कहाँ? सरस्वती नदी। सप्त सिंधु प्रदेश सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य सबसे पहले यहीं आके बसे। माना जाता है कि ये संगम सिंधु, सरस्वती और उसके 5 सहायक नदियों के संगम पर था। क्या दिया गया है? वैदिक काल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। आर्य 1500 ईसा पूर्व में भारत आए। कहाँ से आए? मध्य एशिया से। और मध्य एशिया से कौन बोला था? तो मैक्स मूलर। इराक में पाए जाने वाले कस्सी अभिलेख और मितानी अभिलेख यह बताते हैं कि आर्यों का एक समूह भारत की ओर मुड़ गया। प्रारंभिक आर्य के बारे में जानने का स्रोत एकमात्र ऋग्वेद है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में जानने का स्रोत मात्र ऋग्वेद है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 21 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें गंगा का 2 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख है। जिसमें गंगा का कितना है? 2 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख है। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी, जिसको क्या बोला जाता था? हिरनयानी नदी। हिरनयानी नदी। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। सबसे पवित्र नदी सरस्वती और सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी। चलिए सप्त सिंधु प्रदेश। आर्य सबसे पहले भारत में इसी स्थान में बसे। इसको माना जाता है सिंधु और सरस्वती नदी और इसके 5 सहायक नदियों के दबाव में आर्य सबसे पहले बसे, जिसको क्या बोला था? सप्त सिंधु प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं ऋग्वैदिक नदियों के बारे में। तो ऋग्वैदिक नदियों के बारे में क्या उल्लेख मिलता है? तो नदियों से ही पता करते हैं कि किस सभ्यता का विस्तार किस देश तक फैला हुआ है। तो नदियों से ही हम लोग कैसे पता करते हैं? तो सबसे पहले प्राचीन नाम नदियों को देखते हैं।
तो सिंधु नदी का प्राचीन नाम सिंधुई नदी था। झेलम नदी का प्राचीन नाम बितस्ता नदी था। क्या था? बितस्ता नदी। झूलेगा तो बीतेगा, झूलेगा तो बीतेगा, तो क्या? झेलम नदी, बितस्ता। आस्किनी नदी, चिनाब नदी। आस्किनी किसको बोला जाता था दोस्तों? तो चिनाब को, आस्किनी चिनाब को। सतुद्री, सतुद्री किसको बोला जाता था? सतलज को। पुरुषवसनी, रावी को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पुरुषवसनी किसको बोला जाता था? रावी नदी को। फिर क्या है? बिपाशा, बिपाशा किसको बोला जाता था? व्यास नदी को। बिपाशा किसको बोला जाता था दोस्तों? तो व्यास नदी। दृश्यदत्ती किसको बोला जाता था? घंघर नदी। चलिए, ये सब नदी कहाँ थे बहते थे? तो भारत में बहते थे। कहाँ बहते थे? भारत में। इसलिए हम लोग जाने कि आर्यों का एक दल भारत की ओर मुड़ गया। आर्यों के एक दल भारत की ओर मुड़ गया। कब मुड़ा था? 1500 ईसा पूर्व। अब देखते हैं कुछ नदियों अफगानिस्तान में भी बहती है। जैसे वैदिक सभ्यता का पश्चिमी विस्तार अफगानिस्तान माना जाता है, तो अफगानिस्तान में यह पता चलता है कि ये नदियां ऋग्वेद में लिखा हुआ है, और इससे पता चलता है कि आर्य भी अफगानिस्तान में बसे थे। तो सबसे पहले गोमती, कौन सा? गोपल। गोमती कहाँ बसे थे? गोमती किसका नाम है? तो गोपल का नाम है। उसके बाद कुंभा, काबुल नदी को, और कुरम नदी को। ये तीनों नदी कहाँ बहते हैं? अफगानिस्तान में बहते हैं। ये तीनों नदी कहाँ बहते हैं दोस्तों? अफगानिस्तान में। चलिए याद करते हैं। सिंधु नदी, सिंधु नदी, बितस्ता, झेलम, आस्किनी, चिनाब, सतुद्री, सतलज, पुरुषवसनी, रावी, बिपाशा, व्यास और दृश्यदत्ती, घंघर। गोमती, गोपल, कुंभा, काबुल, कुरम, ये तीनों नदी कहाँ बहते हैं? अफगानिस्तान में। ये पूरा नदी कहाँ बहते हैं दोस्तों? तो भारत में। इसी से पता चलता है कि अफगानिस्तान में भी आर्य जाके बसे थे।